जयपुर से आपको खबर बताते हैं और सवाल यह है कि अमायरा का गुनहगार कौन है। स्कूल जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है, जहां सुरक्षा और सीख दोनों का वादा किया जाता है, लेकिन जब वही स्कूल में किसी मासूम बच्चे की जान चली जाए तो सवाल उठना लाजमी है। तो बड़ा अपडेट, जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल में जो हादसा हुआ उसमें अब पोस्टमार्टम से इनकार किया है। जयपुरी अस्पताल में ये पोस्टमार्टम होना है, लेकिन परिजन तैयार नहीं है पोस्टमार्टम के लिए। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से रोक दिया है अस्पताल प्रशासन को, डॉक्टर्स को। तो सवाल उठना लाजमी है। राजधानी जयपुर के एक नामी निजी स्कूल नीरजा मोदी स्कूल में शनिवार को जो दर्दनाक हादसा हुआ, चौथी क्लास की छात्रा अमायरा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद चीख पुकार सुनकर स्कूल स्टाफ तुरंत पहुंचा और उसे तत्काल मेट्रो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन ने घटनास्थल से सबूत मिटा दिए। वहीं इस हादसे के बाद अभिभावक ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। अमायरा चौथी कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन घटना के बाद माता पिता बेसुध पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की ओर से ना तो कोई जवाब आया, ना कोई ठोस कदम उठाया। कई बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अमायरा ने सुसाइड किया है और कुछ लोगों का मानना है कि अमायरा वहां से गिरी है। लेकिन बड़ा सवाल दोनों ही चीजों में यह है कि यहां पर लापरवाही स्कूल प्रशासन की सामने आई है। कैसे ये बच्ची अकेली वहां पर चली जाती है जहां से ये नीचे गिरी है, ये बड़ा सवाल है। क्यों बच्ची को अकेले जाने दिया? और अब यहां पर इस मामले पर बवाल होना शुरू हो गया है। पोस्टमार्टम करने से परिजनों ने रोका है अस्पताल प्रबंधन को और पंचनामे पर परिजनों की तरफ से कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो बड़ा सवाल यह है कि कैसे ये बच्ची जो चौथी क्लास में पढ़ती थी, ये अकेली उस जगह जाती है जहां से गिरकर उसकी मौत हुई है। तो जयपुरी अस्पताल में पोस्टमार्टम होना है, लेकिन अब यहां परिजनों ने रोक दिया है। अमायरा 4th क्लास में पढ़ती थी। एनडीटीवी की टीम उसकी क्लासरूम में गई तो उसके अटेंडेंस में पूरी थी। वहीं क्लासरूम की दीवार पर अमायरा का नाम लिखा था, लेकिन अब अमायरा कल से स्कूल नहीं आएगी क्योंकि अमायरा की मौत हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि बच्ची की क्लास ग्राउंड फ्लोर पर थी तो वो चौथी मंजिल पर कैसे पहुंची और उसने कूदकर आत्महत्या कैसे की? अमायरा नीरजा मोदी स्कूल में 4th क्लास आई में पढ़ती थी और बेसमेंट में ये उसका क्लासरूम है और इसी क्लास में अमायरा पढ़ाई करती थी, अपना भविष्य संवारने आती थी। लेकिन आज सुबह तक वो यहाँ पर हंस रही थी, खेल रही थी, पढ़ रही थी, लेकिन अचानक से उसने आत्महत्या का स्टेप उठाया और उसने 4th फ्लोर पर जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बड़ी बात यह कि आत्महत्या की वजह क्या है? क्या माता पिता में झगड़े की वजह है, या फिर स्कूल में कोई स्टाफ या टीचर्स को टॉर्चर कर रहे थे, या माता पिता में झगड़ा होता था, या पारिवारिक कोई इशू था? लेकिन किस तरह से 9 साल की मासूम ने आत्महत्या किया। और ये अमायरा का क्लासरूम है जहाँ पर इसके अंदर 6 नंबर पर ये अमायरा कुमारी, आप देखेंगे ये लिस्ट है, इसमें 6ठे नंबर पर अमायरा का नाम है। ए से उसका नाम है, इसलिए ए सीरीज़ के नाम जो है वो 6ठे नंबर पर है। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लिस्ट में उसका नाम है, लेकिन कल से अमायरा अब इस क्लास का हिस्सा नहीं रहेगी। अमायरा ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कल से अमायरा इस क्लासरूम में नहीं आने वाली है। नीरजा मोदी स्कूल जो कि जयपुर की सबसे हाईटेक स्कूल है, सबसे लग्जरी स्कूल है, लेकिन वहाँ पर किस तरह से 9 साल की मासूम ने आत्महत्या किया है। बच्ची यहाँ से
फोर्थ फ्लोर पर गई है और वहाँ से कूदकर उसने आत्महत्या का स्टेप उठाया है। और कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े करता है कि आखिर बच्चों की सिक्योरिटी का ध्यान वो किस तरह से रखते हैं। वहाँ पर कोई पियोन नहीं था, वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था जो बच्चों को रोक सके, क्योंकि बच्ची का क्लास है वो ग्राउंड फ्लोर पे था, लेकिन फोर्थ पर अगर वो गई तो उसको रोका किसी ने नहीं और वहाँ से उसने कूदकर आत्महत्या कर ली है और परिवार का चिराग जो है वो पूरी तरह से बुझ गया है। ये अमायरा का जो रजिस्टर है वो है और नीरजा मोदी स्कूल फोर्थ क्लास आई सेक्शन है। और अमायरा की अटेंडेंस देखिए आप, अमायरा की अटेंडेंस हम देखेंगे कितनी होनहार अमायरा थी। और अमायरा कुमार देखिए प्रेजेंट 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 और यहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो ये अप्रैल महीने का है। और इसके अलावा इसी प्रकार से ये देखेंगे मई महीने का, इसमें भी प्रेजेंट 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 है। तो ये अटेंडेंस में इसमें देखेंगे, ये अमायरा का अटेंडेंस है जहाँ उसकी रोज़ाना की अटेंडेंस लगती थी। इस अटेंडेंस से ये क्लियर होता है कि अमायरा पढ़ने में कितनी होशियार थी, क्लास के प्रति वो कितनी डेडिकेटेड थी। रोज़ाना वो स्कूल आती थी और अपनी क्लास को अटेंड करती थी और रोज़ाना पढ़ने के लिए और एक भविष्य में कुछ करने के लिए वो स्कूल आती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अमायरा ने आत्महत्या का स्टेप उठाया है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जयपुर से इस खबर पर बने हुए हैं, साथ ही बाल वीरेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से आप ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, रजिस्टर दिखा रहे थे, कल से अमायरा का नाम इस रजिस्टर पर नहीं होगा क्योंकि उसकी बच्ची की मौत हो चुकी है। लेकिन इस मामले में कई एंगल सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी की है या फिर वो वहां से गिरकर उसकी मौत हुई। एक सवाल तो जो प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन, उस पर खड़ा होता ही है, चाहे जो भी हो। वो बच्ची अकेली वहां क्यों गई, कैसे गई, उसको जाने क्यों दिया, ये सवाल भी है। लेकिन 9 साल की बच्ची आत्महत्या करने की सोच सकती है, अगर की है तो उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति क्या रही होगी? बात तो एकदम क्लियर है कि ये मामला जो है वो आत्महत्या का है। अमायरा फोर्थ क्लास ई सेक्शन में पढ़ती थी और क्लासरूम के अंदर में गया और मैंने वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी मैंने देखा, उसमें बच्ची की प्रेजेंट पूरी थी। और इसके अलावा उसकी जो क्लास है वो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर है, लेकिन वो फोर्थ फ्लोर पर गई और वहाँ से उसने कूदकर आत्महत्या कर ली है। तो ये पूरा क्लियर जो मामला है वो आत्महत्या का है। देखिए फोर्थ फ्लोर पे एक सीसीटीवी लग रहा है और उस फुटेज में पूरा घटनाक्रम जो है वो कैद हुआ है, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज को और उस पूरी डीवीआर को मानसूर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। तो ऐसे में वो सीसीटीवी फुटेज केवल पुलिस के पास है और केवल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ही वो फुटेज देखा है। हालांकि मेरे सूत्र ने बताया कि उन्होंने बच्ची आई और बच्ची वहाँ से कूद गई, यानी कि क्लियर मामला जो है वो आत्महत्या का है। अब सवाल यहाँ खड़ा उठता है कि आखिर ये आत्महत्या क्यों हुई है। अब इसमें आत्महत्या की वजह संभवतः 2 ही हो सकती है। जैसा कि खबर आ रही है कि संभवतः गृह कलेश, घर में किसी की लड़ाई हो, उससे बच्ची जो है वो आहत हो सकती है, पहली बात। या फिर दूसरी बात, स्कूल में कोई टीचर बच्ची को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई होगी और इस वजह से संभवतः बच्ची ने आत्महत्या का स्टेप उठा लिया। या फिर तीसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन वो जांच का विषय है। मानसूर थाना पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो कि एसीपी लगे आदित्य काकड़े, वो उस पूरे मामले को देख रहे हैं। हालांकि मामला जो है वो बच्ची से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन फुटेज जैसे कि अधिकारियों ने देखा है तो उन्होंने बताया कि बच्ची ने क्लियरली, फुटेज में उन्होंने देख के बताया कि बच्ची क्लियरली वहाँ से जंप कर रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब बच्ची की क्लास जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे थी तो बच्ची फोर्थ फ्लोर पे कैसे पहुंची। एक बात, यानी कि बच्ची ने अपना वो मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि उसको ऊंचाई पर जाना है और उसको आत्महत्या करनी है। अगर वहाँ पर कोई पियोन होता, वहाँ पर कोई गार्ड होता तो वो बच्ची को रोक सकता था, लेकिन यहाँ पर ये लापरवाही जो है वो बिल्कुल, यहाँ उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, बच्ची की जान बच सकती थी। दीपक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई गार्ड या कोई रोकने वाला उसको होता तो वो बच्ची आज जिंदा होती। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। बाल वीरेंद्र, मैं अपडेट लेना चाहूंगा। पोस्टमार्टम करने से परिजनों ने रोका है,
क्या कुछ मांग है उनकी और अब वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक़्त जो है जयपुरिया अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। आप देखेंगे जो पीछे की साइड जो है मोर्चरी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे एसएचओ सर हैं, लगातार जो है परिजनों से समझाइश की कोशिश कर रहे थे। सर, अभी जो है परिजनों ने पंचनामे पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि काफ़ी डिले हो रही है। पंचनामा परिजन उनकी इच्छा से करवाएंगे तो हम लोग तैयार कर लेंगे। पहले वो लोग तैयार थे, अभी कुछ कह रहे हैं कि हमको सोचने विचारने का टाइम दीजिए और वो रिपोर्ट देंगे तो हम रिपोर्ट ले लेंगे। माँग भी रखी। कोई मांग ऐसी कुछ नहीं रखी है कॉज़ ऑफ डेथ क्या रही है बच्चे की? ये पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे। प्रथम दृष्टया जो फुटेज हमने देखे हैं उसमें लग रहा है कि बच्ची गई है और रेलिंग से नीचे की तरफ सरक गई है। तो कॉज ऑफ डेथ जो मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं ऊपर से गिरी नीचे और चोटें आई और उससे डेथ हो गई। बाकी विस्तृत और सही कारण तो मृत्यु का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। उनकी तरफ से सर कोई अभी बातचीत? स्कूल की तरफ से अभी कोई हमारे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। बाकी हमने वहाँ टीम लगा के फुटेज चेक कर रहे हैं। फुटेज में क्या दिख रहा है? फुटेज में वो बच्ची चढ़ी है और ऊपर वहाँ से रेलिंग पे चढ़ के कूदी है, चढ़ती सर हुई की यहाँ से रेलिंग में चढ़ दिया। और फिर 2 फुटेज थे, आप बता रहे थे कि 2 फुटेज है, दूसरा नीचे का भी फुटेज है। नीचे का जिसमें फुटेज एक है, महिला वहाँ जो बच्ची गिरी है तो जो शायद वो बाई जी निकल रही थी तब वो बच्ची गिरी है। तो बाई जी ने उनको केयर किया है और केयर करके बाकी और स्टाफ दिख रहा है तो वो जांच करेंगे वो बाई जी कौन थी क्या थी। बाकी कुछ परिजनों ने कहा सीसीटीवी के आधार पर? परिजनों अभी वो बड़े सदमे में है, परिजन बताएंगे जो रिपोर्ट देंगे लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो जांच अधिकारी है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि परिजन जैसे ही जो भी जानकारी देंगे या फिर जो भी वो कहेंगे उसके आधार पे जो है जांच की जाएगी। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पर तो जयपुरिया अस्पताल के अंदर जो तमाम जो यहाँ पे परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है राजी हो गई थी, रजामंद ये फैमिली हो गई थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर काफ़ी देर से जो कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पंचनामे के ऊपर परिजनों के हस्ताक्षर नहीं हुए। जब तक हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे तब तक वो जो कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम है वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसके साथ ही अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस और जो बच्ची के परिजन हैं, बच्ची के पिताजी हैं, वो एक तरफ जो है काफ़ी देर से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे जो है हमने भी एक बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जो है इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने से मना कर दिया। हाँ, ये ज़रूर है बच्ची के मामा और अन्य जो लोग आए हैं, वो जो है पुलिस के पास जो सीसीटीवी जो जब्त किया गया है स्कूल का, उसको जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि जो है हम परिवार के सभी लोग जो हैं मिलकर डिसीजन लेंगे कि पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं करवाना। वो परिवार के द्वारा या फिर जो परिवार के जो मुखिया हैं उनके द्वारा अगर पंचनामे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तो ही पोस्टमार्टम होगा, अन्यथा जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो है पूरी जो इसके अंदर परिवार वालों की रजामंदी के साथ ही जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। अभी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पिंक कलर की टी शर्ट के अंदर उस बच्चे की मामा हैं, चाचा हैं और भी अन्य जो परिवार के लोग हैं, वो लगातार बातचीत करने पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। उनसे जो है एक बार जो समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक छोटी बच्ची के द्वारा इस तरीके का कदम उठाना वो अपने आप में जो कह सकते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं दीपक, आपको अगर कहूं वीरेंद्र अगर छोटी पॉसिबल हो, बच्ची के अगर जहन के अंदर अगर इस संभव हो तरीके तो से बात करके देखिए इन लोगों से, अगर ये बात करना चाहें, अगर संभव हो तो। देखिए आपको मैं बता दूं अनिल, हमने पहले भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया ठीक कि है। अभी वो बोलने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता भी रहा था कि यहाँ पर बच्ची के पिताजी हैं, वो एक कोने में बैठे हुए हैं और लगातार जो कह सकते हैं कि रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी बच्ची का नाम पुकारते हुए दिखाई दे। उनके वो आंसू बताते हैं कि वो अपनी बच्ची से कितना प्यार करते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक छोटी बच्ची जो है एक बड़े स्कूल के अंदर पढ़ती है और वहाँ पर जो है सिक्योरिटी के नाम पे जो है
कुछ भी नहीं होता। अगर वहाँ पर समय रहते सिक्योरिटी रहती, क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल है, बहुमंजिला इमारत है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कवरिंग करना जो है स्कूल की जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर जाल लगाने की जिम्मेदारी है वो स्कूल की होती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के जो है यहाँ पर स्कूल प्रशासन के द्वारा साइडलाइन किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि अगर वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था होती, जाल या फिर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे होते, या फिर वहाँ पर कोई गार्ड या फिर समझदार व्यक्ति होता, तो शायद जो है ये बच्ची आज जो है इस दुनिया में जिंदा होती। लेकिन जिस तरीके से माँ बाप का, क्योंकि माँ और पिता दोनों ही जो कह सकते हैं कि नौकरी पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि माता हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है चीफ मैनेजर हैं और पिता डबल AO बताए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों ही जो है संपन्न परिवार से रहे। और इसके साथ ही आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब मेट्रो मास हॉस्पिटल के अंदर जो है, जब एक माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, तो आप सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। और यहाँ पर स्कूल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान है वो बिल्कुल, जारी ये नहीं हैरानी किया करने वाली जाता बात है कि स्कूल आखिर मैनेजमेंट क्या की तरफ से स्कूल कोई बयान नहीं आया है सामने, और यहां पल्ला झाड़ा जा रहा है साफ, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ये जानता है कि उनसे गलती हुई है, बच्ची को ऊपर जाने दिया गया, क्यों वहां कोई गार्ड नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर नेट क्यों नहीं लगाए गए थे, जाले क्यों नहीं लगाए गए थे। जाल अगर होता, नेट होता, तो शायद इस बच्ची की जान बचती। मेरे सहयोगी दीपक लगातार इस स्कूल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जब से हादसा हुआ तब से लगातार वो तस्वीरें NDTV पर दिखा रहे हैं। दीपक, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि अस्पताल से ये अपडेट सामने आ रहा है कि अब जो परिजन है वो CCTV देख रहे हैं कि ये हुआ कैसे, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि आगे करना क्या है। लेकिन सवाल ये है, एक बार फिर जिस तरह से बाल वीरेंद्र भी मुद्दा उठा रहे थे कि नेट क्यों नहीं लगा था, यहां पर नेट होना चाहिए था, क्योंकि हादसा कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये इतना बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, और यहां पर इस तरह की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, देखिए स्कूल की लापरवाही तो रही है। बड़ी बात ये कि देखिए बच्ची की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो अपनी किसी से गलती हो जाए तो अपनी गलती कबूल भी कर लेना चाहिए। अब वो वहाँ पर उन्होंने नेट लगाया था, नहीं लगाया था, बच्ची ऊपर गई, वो सारी बातें वो आके कबूल करे, लेकिन वो बता नहीं रहे। तो स्कूल यहाँ से पल्ला झाड़ रहा है। पता चला है कि प्रिंसिपल को जैसे पता चला तो वो यहाँ से निकल लिए। एक स्टूडेंट मुझे यहाँ पर मिले हैं, रजत है, जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, और वो कुछ आरोप स्कूल पर लगा रहे हैं। और क्या आरोप लगा रहे हैं और क्या बात हुई? सर, जब मैं स्कूल में था तब मैं हॉस्टल में भी था और रेगुलर स्कूल में भी था। तो होता क्या था केवल इतना बताएं। होता तो सर ये था, हॉस्टल में हर प्रकार के नशे यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, गांजा, दारू, सिगरेट, सब कुछ यहाँ पे चलता है। और स्कूल में भी जो टीचर्स का बिहेवियर रहता है, वो हर बच्चे को ऐसे छोटी छोटी बातों पे धमकियाँ देते हैं कि हम तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे या तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर देंगे। अनऑफिशियली सस्पेंड करते हैं बच्चों को, हम मेरे सामने करें। स्कूल, आप बड़ी बात बोल रहे हैं, स्कूल के अंदर इस तरह से नशा या इस तरह से स्कूल हॉस्टल के अंदर संभव है? बिल्कुल सर, हॉस्टल के अंदर ये सब काम होता है। मैं खुद हॉस्टल में था, तो मेरे ही रूम में और मेरे पास वाले रूम में पर्सनली आप पूछ सकते हो, यहाँ पे टीचर्स को उन्होंने इस मैटर में मेरे दोस्तों को और बहुत जनों को हमें बुलाया भी था कि भाई ये नशे वगैरह यहाँ पे स्कूल में चल रहे हैं, जबकि इनके खुद के गार्ड ये सब प्रोवाइड कराते थे एक्स्ट्रा मनी लेके। और इस सब के बारे में यहाँ पे टीचर्स को सब कुछ पता है, और उनके पास इसके वीडियो भी थे रिकॉर्डेड जो नशे के होते हैं। पर ये उस बात को दबाने के लिए करते हैं कि भाई ये वीडियो बाहर ना आ जाए, इसलिए बच्चों को धमकाते हैं कि अगर तुमने ये सब बाहर लाया तो ये तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, या हम तुम्हें कुछ ऐसे FIR वगैरह करवा देंगे। थाने से भी फ़ोन आते हैं। तो ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि ये एक जांच का विषय है, और इस आरोप में अगर जरा भी सच्चाई है तो मानसरोवर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल दीपक, ये इस हादसे में एक नई कड़ी जुड़ जाती है। जैसे ये पूर्व छात्र बता रहे थे कि यहाँ पर नशा खुलेआम चलता है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि टीचर यहाँ पर छात्रों को धमकाते हैं। यानी एक आशंका जो जताई जा रही है कि बच्ची, हो सकता है किसी टीचर ने धमकी दी हो, डराया हो, टॉर्चर किया हो, और अब उस कड़ी में एक नई कड़ी ये पूर्व छात्र जो है जोड़ रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को धमकाया भी जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अभी तक अपडेट जो अस्पताल से निकलकर सामने आ रहा है, पोस्टमार्टम बच्ची का नहीं हुआ है।
स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग को ठेंगा दिखा दिया, ना बात की, ना ही प्रिंसिपल के नंबर दिए। डीईओ के पास प्रिंसिपल पूनम दवे का भी नंबर नहीं है। डीईओ 1.5 घंटे से ज्यादा देर स्कूल में इंतजार करते रहे। जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा का बयान यहां पर सामने आया है। प्रिंसिपल के प्रतिनिधि ने डीईओ का फोन नहीं उठाया है, ये कहा गया है। फिर उसके बाद खाली हाथ स्कूल से डीईओ लौट गए हैं। हमारे साथ हैं जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। रामनिवास जी, यहाँ नीरजा मोदी स्कूल में आए आप, क्या घटनाक्रम पता लगा? अभी तो जैसे ये बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती थी, 12 साल की लगभग, तो वो गिर गई और सीढ़ियों से 6ठी मंजिल से 4थी मंजिल से। तो वो अब उसे तो चूँकि मेट्रो मास ले जाया गया, वहाँ वो डिक्लेयर्ड डेड कर दी गई। अब वो उसकी पोस्टमार्टम वगैरह जो है जयपुरिया हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कोई मिलने को है ही नहीं, सभी लोग चले गए हैं, लॉक लगे हुए हैं। तो अब अभी हम देखते हैं, हमने 2-1 फ़ोन किए हैं जी, और कब जैसे मुलाकात होगी। हालांकि पुलिस आ चुकी है और एफएसएल की टीम आ चुकी है। उन्होंने जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहाँ से सारे अपने जो ब्लड सैंपल्स वगैरह हैं वो ले लिए, फुटेज ले लिए। डीईओ साहब, ये घटना जानकारी में आते ही स्कूल प्रशासन की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उसको तुरंत ही ले गए, ये हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो है ना डिक्लेयर कर दी गई, क्योंकि ऊंचाई से गिरी और सिर्फ नाक से खून आ रहा था और उसको जो है बचाया नहीं जा सकता। ले तो तुरंत स्कूल गए। प्रशासन की और क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी? क्या आप लोगों से बातचीत करना, क्या पुलिस से बातचीत करना, पुलिस के बयान होने तक मौके पर रहना, ऐसी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए थी क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। अब वो है नहीं यहाँ पर, अभी देखते हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं, उन्हें तलाश रहे हैं कि अभी कहाँ हैं वो। स्कूल में किसी से भी आपकी बातचीत हुई क्या प्रशासन अभी की? नहीं, किसी से नहीं हो पाई। इसका क्या कारण है? अब कारण तो यही है कि वो भयभीत हैं एक तरह के। अब किससे भयभीत है? अब जो आप लोग आ रहे हैं, मीडिया आ रही है और हम लोग आ रहे हैं, पुलिस है, तो बात करने से वो कतरा रहे हैं। वैसे वो वहाँ बच्ची को ले गए थे। अगर कोई सही है तो क्या सांच को आँच हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर उसमें घबराने की क्या बात है? अब देखो वो मिले तब बात करें। अभी 4:30 हो रहे हैं, आप कितनी देर से यहाँ पर हैं? करीब 1.5 घंटा हो गया। और 1.5 घंटे से आपसे किसी ने मुलाकात नहीं की स्कूल के जिम्मेदार आदमी? इसका कोई कारण सामने आया? अब उनसे बात करते हैं, देखो क्यों डर रहे हैं वो। हम खड़े हैं इनके ऑफिस के। अभी मैंने देखा ये दरवाजा था, यहाँ से एक कर्मचारी निकले, कल्पेश उनका नाम था। आपने उनसे प्रिंसिपल के फ़ोन नंबर मांगे, क्या रेस्पॉन्स था उनका? वो चले गए कि नंबर नहीं, नंबर तो हमारे पास एक उनके प्रभारी हैं ललित, उसके हैं। हाँ। और वो चले गए कि भाई हम इसमें कुछ नहीं बात कर सकते। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पर? ये श्रीमती पूनम दवे। हाँ। कोई उनकी तरफ से कोई प्रयास किया, आपको कोई सूचना दें, कोई बातचीत करें? अभी नहीं। ये भी स्कूल का कर्मचारी है, ये भी ताले लगा रहे हैं, ये भी ताले लगा रहे हैं जी। अरे भाई सुनो, तो ये रामनिवास जी, ये क्या रवैया दिखाता है ये? अब रवैया तो देखेंगे, इन पे जब कार्रवाई होगी मिलेंगे ना। आज नहीं मिलेंगे तो शाम को मिलेंगे, कल मिलेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के पास प्रिंसिपल के फोन नंबर नहीं है पूरे प्रदेश जी। फोन नंबर वगैरह सारे हैं जी, उनसे बात कर रहे हैं। अब वो उठा नहीं रहे हैं तो वो अलग है मैटर। तो ये क्या रवैया, ये क्या जवाबदेह और जिम्मेदारी पूर्ण रवैया दिखता है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी इन पे कार्रवाई होगी तब पता लगेगा। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, विभाग को क्या निर्देश दिए? निर्देश सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या सख्त कार्रवाई होती है ऐसे मामलों में? अभी मान्यता रद्द करेंगे और क्या होगा? नहीं, और पुलिस कार्रवाई होगी, वो होगी। ये नैतिक शिक्षा पढ़ाते हैं, क्या ये नैतिक शिक्षा है कि स्कूल की बच्ची गिर के मृत्यु हो गई, परिजनों को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जिला शिक्षा अधिकारी आए हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही, एसएचओ आए हैं, पुलिस के ऑफिसर्स आए उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही? नहीं, इनकी जिम्मेदारी तो नहीं है इस बात की। ये उन्हें जिम्मेदार रहना चाहिए, आना चाहिए, यहाँ बात करनी चाहिए उन्हें। अभी देखो उनसे बात होती तब हम। नहीं, नैतिक शिक्षा पढ़ाने वालों की क्या ये नैतिकता सही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। मैं तो आपसे कहता हूँ कि उन्हें रहना चाहिए ना यहाँ पर। यदि बच्चे को लेकर के वो बिल्कुल बच्ची को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल गए। ये किसने बताया आपको? ये पुलिस वाले साथ आ गए थे वहीं हॉस्पिटल। क्या पुलिस से प्रिंसिपल की और किसी की मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं हो पाई। तो फिर आपको कैसे पता कि हमने एसएचओ से पूछा,
एसएचओ से पूछा था जी। और यहाँ जो स्टाफ था तुरंत ही लेके गया। उनके जो है प्रिंसिपल या यहाँ जो अधिकृत व्यक्ति है उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो मिल नहीं रही है, और पुलिस वाले वगैरह हम सब लोग साथ ही हैं। और जो बच्ची तो यहाँ से चली जा चुकी है और एफएसएल की टीम आ गई है, उसने वो स्पॉट देख लिया है और उस पर जो साक्ष्य मिले हैं ब्लड केस वो उन्होंने ले लिए हैं। और जो पुलिस है उसने यहाँ की जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो ले ली है। आप मतलब कई घंटे से यहाँ पर हैं और प्रिंसिपल और स्टाफ मिलने को नहीं तैयार है, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहे वो। आमतौर पर क्या लगता है कि मतलब जानबूझ करके नहीं मिला जा रहा है या क्या कुछ है जो है वो? अब उनसे बात हो घटना पाए पे तब पर्दा पता डालने लगे की कि कोशिश है। वो क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं और उनके लॉक एंड की है उनके रूम में, चेम्बर में।